नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पंजाब की हाई सिक्योरिटी जेल नाभा जेल से आखिर रविवार की सुबह 6 खूंखार आतंकी कैसे भाग खड़े हुए, कौन था इसके पीछे, हम बताएंगे आपको। दरअसल इनसाइड स्टोरी की ये कैसे मुमकिन हुआ, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं इसका मास्टरमाइंड दिल्ली पुलिस ने धर दबोचा। कैसे, देखिए। आजादी 24 घंटे भी नहीं ठहरी। रविवार सुबह पटियाला की नाभा जेल तोड़कर फरार हुआ खूंखार आतंकवादी हरमिंदर सिंह मिंटू 18 घंटे के भीतर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जी हां, यही है खालिस्तान कमांडो फोर्स का आतंकवादी हरमिंदर सिंह मिंटू। हुलिया पूरी तरह बदला हुआ, बाल कटवा लिए, दाढ़ी भी ट्रिम करवा ली। हरमिंदर की पुरानी तस्वीर देखिए जिसमें उसकी लंबी दाढ़ी है, सिर पर सरदारों वाली पगड़ी है, लेकिन जेल से फरार होने के बाद उसने दाढ़ी और बाल कटवा लिए ताकि कोई उसे पहचान न सके। लेकिन दिल्ली पुलिस की नजरों से वो बच नहीं पाया। रविवार की सुबह हरमिंदर सिंह मिंटू अपने 6 और साथियों के साथ पटियाला की नाभा जेल को तोड़कर फरार हो गया था। तभी से उत्तर भारत की पुलिस हाई अलर्ट पर थी। आतंकियों के मोबाइल नंबर पुलिस के सर्विलांस पर थे। सर्विलांस के जरिए पता चला कि मिंटू दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर है। मिंटू दिल्ली के सुभाष नगर में रहने वाले अपने किसी रिश्तेदार से फोन पर बात कर रहा था। वो कैथल के रास्ते कई बसें बदलकर पानीपत होते हुए दिल्ली पहुंचा और यहां से मुंबई के लिए ट्रेन टिकट खरीद रहा था। सूत्रों के मुताबिक हरमिंदर सिंह मिंटू दिल्ली से मुंबई, मुंबई से गोवा और फिर विदेश भागने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन इससे पहले उसकी योजना परवान चढ़ती दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच में बात सामने आई है कि हरमिंदर मिंटू जेल ब्रेक होने के कुछ ही घंटों के बाद कुरुक्षेत्र से 20 किलोमीटर पहले उतर गया था और वहां से वो दिल्ली 2-3 बसेस चेंज करके पहुंचा था। यहां जैसे ही वो हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर मुंबई जाने की टिकट ले रहा था, तभी पुलिस वालों ने उसे धर दबोचा। इससे पहले जेल ब्रेक कांड का मास्टरमाइंड परमिंदर सिंह पम्मी को भी मुजफ्फरनगर के शामली से पुलिस ने धर दबोचा। जेल ब्रेक की खबर के बाद शामली पुलिस ने पानीपत से यूपी को जोड़ने वाली सड़क पर नाकेबंदी कर रखी थी। पुलिस के पास पहले ही इस वारदात में शामिल गाड़ियों के नंबर मौजूद थे। ऐसे में एक नाके पर जैसे ही पुलिस ने उन्हीं नंबरों में से एक की फॉर्च्यूनर कार देखी, उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन पम्मी ने एसयूवी रोकने की बजाय उसे भगाने की कोशिश की। हालांकि उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई और पुलिस ने पीछा करके उसे दबोच लिया। परमिंदर की फॉर्च्यूनर कार में पुलिस को हथियार और कारतूसों का जखीरा मिला। शामली पुलिस की कस्टडी में है इस वक्त। परविंदर मास्टरमाइंड था जिसने नाभा की जेल को ब्रेक किया अपने साथियों के साथ मिलकर के, और उसके बाद वो वहां से फरार हो गया। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसा परविंदर, उसको शामली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस गाड़ी को रोकते ही ये कूद के नीचे भागने लगा। उसके बाद ये 2 कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल जो अन्य ड्यूटी पर था वो दौड़ के आया। तीनों ने मिलकर बड़ी साहस दिखाते हुए, जान को जोखिम में डालते हुए, चूंकि गाड़ी में असलहा और जैसा आपको पता है और कारतूस इतने भरे हुए थे, तो जान जोखिम डालते हुए इन लोगों ने उसको ओवरपावर किया। परमिंदर सिंह पम्मी को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पटियाला जेल ब्रेक के 2 गुनहगारों को तो पुलिस ने दबोचने में कामयाबी पाई है। जेल से फरार हुए हरमिंदर सिंह मिंटू के एक और साथी कश्मीर सिंह के बारे में भी पुलिस को खबर मिली है कि वो दिल्ली में ही कहीं छिपा बैठा है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। शामली से पुनीत शर्मा, पटियाला से सत्येंद्र चौहान के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। रविवार को ये सुबह में हुआ। 10 बदमाशों का एक गैंग 20 मिनट के अंदर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में सधी हुई प्लानिंग के साथ फायरिंग करते हुए अंदर गए और इन आतंकियों को, खूंखार आतंकियों को छुड़ाकर भाग खड़े हुए। 3 महीने पहले रची गई थी साजिश। जेल में मोबाइल से रची जा रही थी साजिश। फेसबुक और व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे थे कैदी। जेल से भेज रहे थे जेल के अंदर का वीडियो। नक्शा नहीं, पूरे जेल का वीडियो था बदमाशों के पास।
तकनीक का क्या भरपूर इस्तेमाल किया बदमाशों ने और जेल में मोबाइल इस्तेमाल करने की छूट देकर क्या मदद की जेल प्रशासन ने उनकी। जेल से भागने के लिए बदमाशों को किसी नक्शे की जरूरत ही नहीं पड़ी। पूरी जेल की तस्वीरें मोबाइल पर शूट की गई। फिर जेल से ही व्हाट्सएप और फेसबुक पर वीडियो की अदला बदली चली, प्लानिंग हुई और आखिरकार जेल पर धावा बोलकर बदमाश अपने साथियों को ले उड़े। 22 एकड़ में फैले नाभा जेल में फिलहाल करीब 1000 कैदी रह रहे हैं, जिनमें से लगभग 400 बेहद खतरनाक किस्म के हैं। इनमें अलग अलग संगठनों से जुड़े आतंकवादी, नामी गैंगस्टर, ड्रग डीलर और छटे हुए इनामी बदमाश शामिल हैं। जेल की हिफाजत के लिए यहाँ हर वक्त 250 सुरक्षाकर्मी और जेल स्टाफ तैनात रहते हैं। जेल की दीवार की ऊंचाई करीब 22 फुट है। जेल की हर दीवार के ऊपर बिजली के तार लगे हैं, जिनमें 440 वोल्ट का करंट दौड़ता है। पूरी जेल, कैदी और जेल स्टाफ पर नजर रखने के लिए लगभग 150 सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। आइए अब आपको तफसील से बताते हैं कि आखिर जेल के अंदर और बाहर क्या हुआ, कैदी कैसे भागे और फिर कैसे पकड़े गए। अचानक जेल के बाहर एक साथ 4 गाड़ियां आकर रुकती हैं। फॉर्च्यूनर, i20, होंडा सिटी और वरना। चारों गाड़ियों में तकरीबन 10 लोग सवार थे, जिनमें से 9 ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। उनके साथ हथकड़ियों में जकड़ा उन्हीं का 10वां साथी था। जेल के मेन गेट पर तैनात संतरी पुलिस की वर्दी में देखते ही उनके लिए जेल का मेन गेट खोल देता है। 10 मिनट के अंदर जेल के पहले दरवाजे से अंदर घुसकर पुलिस के लिबास में आए हमलावर एक सुरक्षा गार्ड से उसकी SLR राइफल छीनने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तब तक किसी को इन हमलावरों के पास फटकने की हिम्मत नहीं होती। इसके महज 5 मिनट बाद ही जेल में बंद खालिस्तान कमांडो फोर्स का कुख्यात आतंकवादी हरमिंदर सिंह मिंटू अपने कुछ साथियों के साथ बाहर से आए बदमाशों से आ मिलता है। दरअसल मिंटू अपने कुछ साथियों को लेकर पहले से ही मुंशी के कमरे में राशन लेने के बहाने मौजूद था। बाहर से अंदर गए बदमाशों ने उस तक पहुंचते ही गेट की दूसरी तरफ से पिस्टल उछालकर उसे दे दी। इसी पिस्टल से फायर कर उसने गेट का ताला तोड़ा और फिर बड़े आराम से बाहर निकल आया। इन 2-3 मिनटों में मची हलचल और फायरिंग की आवाज सुनकर कुछ संतरियों ने पोजीशन लेने की कोशिश की, लेकिन तब तक मिंटू और उसके साथियों ने अपने साथ लाए असलहों से अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी, मगर किसी भी संतरी ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि गेट के ऊपर बने मचान में बैठा संतरी भी डर के मारे खामोश रहा। एक बार फिर से दिखा रहे हैं, ये वो रास्ता है और जिस तरीके से ये गाड़ी जा रही है इसी तरीके से वो गाड़ी अंदर तक गई। अंदर जाते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, ताबड़तोड़ फायरिंग करी, 100 राउंड फायरिंग की। उसके बाद अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक पोस्ट है। वो संतरी पहले वहां से देखता है और वो जब अंदर गेट खोलने के लिए जो संतरी है उसको बताता है कि गेट खोल दीजिए। कल भी ऐसा ही हुआ, गेट खोल दिया गया। अब हम यही वो वक्त था जब गोलियां बरसाते हुए सारे बदमाश जेल से बाहर आते हैं। जेल से बाहर निकलते ही सभी 4 हिस्सों में बंट जाते हैं, इस वायदे के साथ कि अलग अलग भागने के बाद अगले 15 दिनों तक आपस में कोई भी किसी से बातचीत नहीं करेगा। शामली से पुनीत शर्मा, मनीष कौशल और राम किंकर सिंह के साथ सत्येंद्र चौहान, नाभा, आज तक। इस गैंग ने जेल के अंदर 100 राउंड फायरिंग की, लेकिन जो जेल के सुरक्षा कर्मी थे उनकी तरफ से एक भी राउंड फायर नहीं हुआ। भीतर घात यही कहा जा रहा है। किसी अंदर वाले ने मदद की, तभी ये खूंखार आतंकी भाग खड़े होने में कामयाब रहे। देखिए। छह खूंखार आतंकवादियों की फरारी के साथ ही हाई सिक्योरिटी जेल की कलई भी खुल गई। न सीसीटीवी कैमरे, न कटीले तार और जेल के अंदर का तो हाल मत पूछिए। जेल के भीतर तो आतंकियों के मोबाइल और इंटरनेट सब चल रहे थे। रविवार की शाम यानी जेल ब्रेक के बाद शेरा खुब्बन गैंग के कुछ बदमाशों ने नाभा जेल से ही फेसबुक पेज अपडेट किया और चुनौती दी कि सरकार में इतना दम नहीं कि वो उनके साथियों को एनकाउंटर कर सके। इन्नी किसी दी हिम्मत नहीं जे अपने वीरां दा एनकाउंटर कर सके।
चाहे मर्जी बादल होवे चाहे कोई और। इसका हिंदी में मतलब ये है कि इतनी किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि हमने हमारे भाइयों का कोई एनकाउंटर कर सके। जेल ब्रेक की इस घटना में कहीं जेल के भीतर बैठे किसी जेल कर्मी का तो हाथ नहीं था। पुलिस अब इसकी भी जांच कर रही है, क्योंकि इस वारदात से कई सवाल भी उठे हैं। जेल से भगाने वाले गैंग के 10 लोग इतनी आसानी से मेन गेट के भीतर कैसे चले गए? जेल के संतरी ने वर्दीधारी बदमाशों को सैल्यूट क्यों किया? उनकी पहचान की जांच क्यों नहीं की? जिस वक्त बदमाश दूसरे गेट पर पहुंचे, उधर हरमिंदर सिंह मिंटू और उसके साथी पुलिस वालों से गेट की चाबी के लिए लड़ रहे थे। सवाल यह है कि उन्हें कैसे पता कि उस वक्त उन्हें छुड़ाने के लिए बदमाशों का गैंग गेट पर आ चुका है? जेल के पहले गेट पर बदमाशों ने 100 राउंड फायरिंग की, लेकिन जेल में तैनात किसी भी पुलिसकर्मी ने एक भी गोली नहीं चलाई। आखिर क्यों? सभी 6 आतंकी अपने सेल से कैसे निकले? क्या किसी इनसाइडर ने उनकी मदद की? ऐसी घटना घटी है कि जेल ऑफिशियल्स, वहाँ पर जेल के जो अधिकारी या कर्मचारी रहे, उनकी मिलीभगत इसके अंदर है। ये संभव नहीं है। नंबर 2, उन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन होंगे। जिस प्रकार से वो लोग तैयार होकर के गेट के ऊपर आ गए, जो भागने वाले लोग थे। हाई सिक्योरिटी जेल से 6 आतंकवादियों का यूं फरार हो जाना बड़े खतरे की घंटी है। विपक्षी पार्टियां इस मामले की सीबीआई जांच की भी मांग कर रही हैं, ताकि ये सच सामने आए कि आखिर किसकी मिलीभगत से अपराधियों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। नाभा में सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। रतलाम मध्य प्रदेश की ये खबर आपको दिखाते हैं, आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। होनी थी भगवान की शादी। अच्छा, पैसे निकालने थे, क्योंकि 2.5 लाख की इजाजत तो है ही, किसी की भी शादी पर आप निकाल सकते हैं। बैंक ने कहा कि भगवान के माता पिता कहाँ हैं, भेजिए, उन्हीं को हम पैसे दे सकते हैं। 5 दिन लग गए, तब जाकर बैंक का दिल पसीजा भगवान पर और शादी हुई। जब नोटबंदी में फंसी भगवान की शादी। भगवान की शादी के लिए बैंक ने नहीं दिया कैश। बैंक ने कहा भगवान के माता पिता को लेकर आओ। अब बैंक वाला कहते भगवान के माँ बाप को लाओ, हम माँ बाप कहां से लाए? आरबीआई के नियमों में उलझी भगवान की शादी। सानी हमारी हिंदू धर्म की परंपरा समाप्त हो जाएगी और हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी हिंदू धर्म की। भगवान की शादी के लिए 2.5 लाख कैश आखिर कैसे निकले? नोटबंदी ने देश को लाइन में लगा दिया तो शादी वाले घरों में तो जैसे कोहराम मच गया। सरकार ने शादी के लिए 2.5 लाख कैश निकालने की छूट दी तो शादी वाले भी कार्ड लेकर बैंकों की लाइनों में नजर आए। कहीं तो दुल्हन ही बैंक पहुंच गई। जबकि आरबीआई के सख्त नियमों और बैंक में कैश की किल्लत के चलते कई लोगों के लिए शादी मौत की सजा बन गई। जी हां, कई लोगों ने शादी के लिए कैश न मिलने के चलते सुसाइड भी कर लिया। लेकिन अब हम आपको नोटबंदी में एक बेहद दिलचस्प कहानी बताने जा रहे हैं। यकीनन इसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये कहानी है नोटबंदी में भगवान की शादी की। जी हां, अब नोटबंदी का असर भगवान की शादी पर पड़ रहा है। आरबीआई के सख्त नियमों के चलते भगवान के खाते से शादी के लिए 2.5 लाख रुपए निकालना मुश्किल हो गया है। नियमों के हिसाब से बैंक ने भगवान के माता पिता को बुला लिया। अब उन लोगों के लिए दिक्कत हो गई जो आस्था के मुताबिक भगवान की शादी करवा रहे हैं। समस्या यार पैसे नहीं दे रहे बैंक में। कल भी गए थे, 1000 रुपये दिए कल। क्या कह रहे हैं बैंक वाले? पत्रिका लगाई तो कलेक्टर से लिखवा के लाए तो भी मंजूर नहीं करें। यहाँ पर कि स्टाम्प लाओ लिखा के। तो क्या रहे हैं आपकी शादी के लिए कि इतने पैसे नहीं मिलेंगे? क्यों? हमारे पास आर्डर नहीं। यह है रतलाम के नामली का कुमावत समाज। आप देख सकते हैं मंदिर में पूरा कुमावत समाज इस बात को लेकर चिंतित है कि आस्था की परंपराओं के अनुसार भगवान की शादी कैसे कराएं। शादी के कार्ड छप चुके हैं। 1 दिसंबर को शादी तय हो चुकी है और शादी में खर्चा कैसे होगा? कुमावत समाज ने मध्य प्रदेश के सेंट्रल मंदसौर ग्रामीण बैंक में भगवान के खाते में रकम जमा कराई थी और जब विवाह के लिए रकम की जरूरत पड़ी तो बैंक ने आरबीआई के नियमों का हवाला देते हुए कैश देने से इनकार कर दिया। समस्या बहुत बड़ी गंभीर समस्या आ रही है साहब। हमारे 7 बजे भगवान की बारात जाएगी, 1 तारीख को लगन है। अब बैंक वाले कहते हैं भगवान के माँ बाप को लाओ, हम माँ बाप कहाँ से लाए? नहीं, नुकसान है, हमारी हिंदू धर्म की परंपरा समाप्त हो जाएगी और हमारी तो
बेइज्जती हो जाएगी हिंदू धर्म की इस देश में। हम आपको बता दें कि कुमावत समाज के लोग अपनी धार्मिक परंपराओं के चलते भगवान चार भुजानाथ और तुलसी की शादी करवाते हैं, और जब बैंक ने ये भगवान के माता पिता को शादी की रकम निकालने के लिए कहा तो मुश्किल खड़ी हो गई कि भगवान के माता पिता कहां से न। आरबीआई के नियम के मुताबिक शादी के लिए जो 2.5 लाख रुपए कैश निकाल सकते हैं वो माता या पिता किसी एक को ही मिल सकते हैं। आप लोगों की जो समस्या है तो उच्च अधिकारियों से बातचीत करके जैसे ही उनके निर्देश जैसे मेरे प्राप्त होंगे आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। कुमावत समाज ने शादी के कैश के लिए कलेक्टर से भी गुहार लगाई। 4 दिन हो गए कुमावत समाज को बैंक के चक्कर काटते काटते, भगवान की शादी के लिए कैश की गुहार लगाते लगाते। तब कहीं 5वें दिन जाकर शादी के लिए भगवान के खाते से 1,92,000 रुपए निकालने की इजाजत दी गई। करीबन 2 लाख के करीब उनका हो गया। जितनी वो राशि चाहते थे या उनका उन्होंने चेक काट के जिसको उनको पेमेंट करना था तो उन व्यक्तियों के खाते हमारे पास भी थे, उनके खाते में ट्रांसफर हो गया चेक। माता पिता को हम तो नहीं ढूंढ पाए और इसी कारण हम भटक रहे थे, और अभी 3 दिन से हमारी लड़ाई प्रशासन और जिला प्रशासन तक चली, और आज जाके उन्होंने रास्ता निकाला और 24 हज़ार करके 8 चेक से उन्होंने हमको विड्रा किया और पैसा दिया। पैसा नहीं मिलते तो हम समाज से एडजस्टमेंट करते, जैसे भी जो कैसे इनको ये काम मुद्दा तो उठा लिया था हमने, लेकिन इसकी व्यवस्था तो नहीं बिगड़ने देते। फिर प्रशासन ने अपना आदमी सुन ली तो पैसे हमको मिल गए। अब लोगों को खुशी है कि इतने मान मनोबल के बाद ही सही भगवान की शादी के लिए कैश मिल गया। इंसानों की शादी के लिए भले ही नोटबंदी में भगवान न पसीजे, लेकिन भगवान की शादी के लिए इंसान पसीज गए और अब शादी धूमधाम से होगी। विजय कुमार, रतलाम, आज तक। ये इंसान भी गजब की चीज है। अब जो पुराने नोट पड़े हैं, काला धन जिसको बैंक में नहीं डाल सकते, वो 500 और 1000 के पुराने नोट लेकर लोग भगवान पे चढ़ा रहे हैं। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ के मंदिर में ऐसे ही पुराने बेकार जिनका अब इस्तेमाल नहीं हो सकता 500 और 1000 के नोट लोग चढ़ावे में चढ़ा रहे हैं। एक और मंदिर आपको लिए चलते हैं। मंदी का असर यहाँ पर हो रहा है, नोटबंदी से आई हुई मंदी बल्कि कही। पहले 12 लाख चढ़ता था, अब 1 लाख। ये है चित्तौड़गढ़ में भगवान सांवलिया का मंदिर। यहाँ भगवान का खजाना खुल रहा है। आप देख सकते हैं खजाने से भरे बक्से खोले जा रहे हैं और इन बक्सों से टब भर भर कर नोट निकाले जा रहे हैं। सांवलिया जी को सेठों का सेठ कहा जाता है। यहाँ जो भी आता है दिल खोल कर चढ़ावा चढ़ाता है। कहा जाता है कि जब भी सांवलिया जी के खजाने का भंडार खुलता है 4 करोड़ रुपए से कम नहीं निकलते। इस बार भी चढ़ावा उम्मीद के मुताबिक ही आया। आप देख सकते हैं कि लोग लाइन में बैठे हुए हैं, आस्था के चढ़ावे की गिनती कर रहे हैं। लेकिन जब ये गिनती चली तो मंदिर के खजाने को बड़ा झटका लगा। जी हाँ, नोटों के संभार में 500 और 1000 के नोट सबसे ज्यादा निकले। आप देख सकते हैं कैसे 500 और 1000 के नोटों की छटाई चल रही है। उन्हें अलग से टबों में भरा जा रहा है और एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। और अब 500 और 1000 के नोटों का ये ढेर देखिए। जी हाँ, आज से 20 दिन पहले अगर ये नोट कोई देखता तो आंखें फटी की फटी रह जाती, लेकिन अब इन नोटों को देखकर खजाना भरा हुआ नहीं बल्कि खाली लग रहा है। सांवलिया जी के बारे में मान्यता है कि व्यापारियों में इनकी अटूट आस्था है। कहा जाता है कि व्यापारी अपने मुनाफे में भगवान सांवलिया को भी हिस्सेदार मानते हैं, जिसके चलते हर महीने वो मुनाफे की निर्धारित राशि चढ़ावे में चढ़ाते हैं। लेकिन इस बार नोटबंदी के बावजूद भी लोगों ने 500 और 1000 के नोट खूब चढ़ाए। कहा यह भी जा रहा है कि अगले महीने जब ये दान पेटियां खुलेंगी तो चढ़ावा और भी ज्यादा होगा। गए साल भी ये लगभग 4 करोड़ के आसपास निकला था और अभी भी लगभग यही आशा है कि 4 साढ़े 4 के आसपास लगभग 20% जो बढ़ोतरी है वो बढ़ोतरी को मानते हुए हम 4.5 के आसपास मानते हैं। तस्वीरें मिर्जापुर के मशहूर मां विंध्यवासिनी देवी के मंदिर की हैं। यहाँ साल भर में लाखों श्रद्धालु आते हैं और दिल खोल कर चढ़ावा चढ़ाते हैं। लेकिन नोटबंदी का असर मंदिर के खजाने पर सीधा पड़ा है। आप देख सकते हैं दान पेटियों पर पर्चे चिपके हैं कि 500 और 1000 के नोट न डालें। इसके बाद तो दान पेटी का वजन ही हल्का हो गया। कहा जाता है कि मां विंध्यवासिनी के दरबार में हर महीने 10 से 12 लाख का चढ़ावा आता था, जो अब घटकर महज 1 लाख हो गया है।
हम आपको बता दें कि लोग मंदिर की दान पेटी में 500 और 1000 के नोट न डालें, इसके लिए आरबीआई के निर्देश के मुताबिक जिला प्रशासन ने मंदिर में रखे 8 दान पात्रों में 7 बंद कर दिए। आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी के दरबार में यहाँ पर दान पात्रों की जो आमदनी होती थी, पहले तो 10-12 लाख एवरेज हर महीना का इसका हो जाता था, आज उससे काफ़ी कम हो गया है, लगभग लाख के करीब हो गया है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आदमी को फुटकर का न मिलना। सवाल यह है कि मंदिर का जो खर्चा चढ़ावे से पूरा होता था वो कैसे होगा। मंदिर की आरती, साफ सफाई समेत नवरात्रों में मां विंध्यवासिनी की पूजा सामग्री चढ़ावे के पैसे से ही आती है। चित्तौड़गढ़ से पीयूष के साथ सुरेश कुमार सिंह, मिर्जापुर, आज तक। रतलाम चित्तौड़गढ़ से अब आपको लिए चलते हैं साईं के दरबार में। प्रधानमंत्री ने बीते दिन कहा, लेस कैश से हम धीरे धीरे कैशलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ेंगे। साईं बाबा का मंदिर कम से कम कैशलेस होता दिख रहा है। जी हाँ, कार्ड स्वाइप कीजिए और ई मनी का चढ़ावा साईं के दरबार में देखिए। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः। शिरडी के साईं बाबा की महिमा अपरंपार है। बाबा के दर्शन मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, हर मनोकामना पूरी होती है। तो देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन को आते हैं, दिल खोलकर दान भी देते हैं। बाबा का खजाना भरा रहता है। ओम साई नमो नमः, श्री साई। हालांकि नोटबंदी से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को इन दिनों खासी परेशानी हो रही है। दान पेटी पर भी असर पड़ा है। साईं के खजाने में भी पहले से कम इजाफा हुआ है, मगर अब फिक्र करने की जरूरत नहीं। एसबीआई ने स्वैप मशीन से यहाँ आने वाले भक्तों को 100 के नोट मुहैया कराना शुरू किया है। एटीएम कार्ड स्वैप करने पर 2000 रुपए नकद दी जा रही है। एसबीआई की तरफ से शिरडी साईं बाबा मंदिर के परिसर में भक्तों के सुविधा के लिए हमें मोबाइल वैन साथ स्वैप करके सुविधा दी गई है। यहाँ एटीएम कार्ड स्वैप करने के बाद 100 के 2000 रुपए की नकद दी जा रही है। यहाँ के जो नोटबंदी के चलते जो पैसा को दिक्कत हो रहा है, लेकिन एसबीआई में जो मोबाइल स्विप मशीन के जरिए पैसा 100 का दे रहे हैं, इससे बहुत बढ़िया सुविधा की है। अहमदाबाद में नोटबंदी के इस दौर में जो मंदी छाई है, उससे उबरने के लिए एक भाई बहन ने 14 किलो सोना चोरी कर लिया। सीसीटीवी फुटेज भी था। अहमदाबाद पुलिस ने ऑपरेशन गोल्ड किया, धर दबोचा। अहमदाबाद में 2 चोर 14 किलो सोना उड़ा ले जाते हैं और पुलिस से लेकर सिक्योरिटी एजेंसियां हाथ पैर पीटते हुए रह जाती हैं। जी हाँ, वो भी जब सोने की ये चोरी सीसीटीवी में कैद हो जाती है। 2 लोग सोना चोरी करते हुए दिखाई देते हैं। अब पुलिस के लिए भी चुनौती थी कि चोरों को कैसे ढूंढा जाए, तो सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए भी। चोरों ने नोटबंदी के इस दौर में सोने को ही टारगेट किया, और वो भी 14 किलो, जिसकी करोड़ों में कीमत बैठती है। अब पुलिस ने ऑपरेशन गोल्ड शुरू किया। फिर जो सामने आया वो वाकई चौंकाने वाला था। जी हाँ, सोने की इस महा चोरी में 2 भाई बहन शामिल थे। तो चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये पकड़े कैसे गए। सीसीटीवी से ये तो पता चल गया कि चोरी में लड़का और लड़की शामिल है, लेकिन कौन है, कहां के हैं, ये कुछ पता नहीं था। फिर पुलिस को पास ही की एक दुकान के सीसीटीवी में एक 420 नंबर की बाइक लिए एक लड़का लड़की दिखते हैं, और ये बाइक सारा भेद खोल देती है। 2 दिन बाद ये दोनों पकड़े जाते हैं। ये भी खुलासा होता है कि 14 किलो सोने की चोरी 2 भाई बहन ने मिलकर की थी। वो दोनों 15 लाख रुपए के कर्जे में डूबे थे और इसीलिए उन्होंने चोरी का ये प्लान बनाया। अब दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। आज तक ब्यूरो के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।